आज हम एक ऐसे स्मारक के बारे में बात करेंगे जो पूरी दुनिया से पर्यटकों को आकर्षित करता है। ये सफेद संगमरमर की संरचना जो दुनिया के 7 अजूबों में से एक है, आज भी गर्व से खड़ी है। मुमताज की याद में बनाए गए ताजमहल को दुनिया के सबसे सुंदर स्मारकों में से एक माना जाता है। लोग इसकी भव्यता को देखने के लिए समंदर पार से यात्रा करते हैं। पहला दिलचस्प तथ्य यह है कि मुगल सम्राट शाहजहां ने इसके निर्माण पर लगभग आज के मूल्य में 32 करोड़ रुपए खर्च किए थे। ताजमहल का निर्माण 1632 से 1648 के बीच मुमताज महल की याद में किया गया था। ताजमहल में एक बेसमेंट भी है जो कई लोगों के लिए एक हैरान करने वाला तथ्य है। 1970 से पहले बेसमेंट तक जाने के लिए खुले रास्ते थे जिसके माध्यम से लोग स्मारक में प्रवेश करते थे और उसके ऊपर चढ़ाई करते थे। हालांकि अब ये रास्ते बंद कर दिए गए। इतिहासकार ईवा कोच अपनी पुस्तक द कंप्लीट ताजमहल एंड द रिवरफ्रंट गार्डन्स ऑफ आगरा में उल्लेख करती है कि मुमताज के पहले उर्स के दौरान राजकुमारी जहानारा ने आगरा किला से ताजमहल तक नाव से यात्रा की थी। शाहजहां भी इन दरवाजों से ताजमहल में प्रवेश करते थे। मुमताज के अलावा ताजमहल में शाहजहां की 3 अन्य सुंदर रानियों की मज़ारें भी यहाँ स्थित हैं। जब आप ताजमहल में पूर्वी द्वार की ओर प्रवेश करते हैं तो बाईं ओर अकबराबादी महल बेगम की मज़ार है। उनका असली नाम इज्जुनिसा बेगम था, जिन्हें सरहिंदू बेगम के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने दिल्ली के फैज बाजार में एक मस्जिद बनवाई थी। पश्चिम द्वार के दाईं ओर आपको फतेहपुरी महल बेगम शाहजहां की पत्नी की मजार मिलेगी। दशहरा घाट मार्ग के पास संधली मस्जिद के साथ शाहजहां की एक और रानी कंधारी बेगम की मजार स्थित है। आपको बता दें कि ताजमहल मौसम के हिसाब से अपना रंग बदलता है। जब सूर्योदय के समय सूर्य की किरणें ताजमहल पर पड़ती है तो ये गुलाबी दिखाई देता है। तेज धूप में संगमरमर सफेद हो जाता है और चांदनी रात में ये सुनहरे रंग में चमकता है। हालांकि बेसमेंट में स्थित असली मज़ारें अब काली होने लगी है, क्योंकि ताजमहल में इस्तेमाल किया गया पूरा संगमरमर शुद्ध सफेद नहीं है। बेसमेंट में कुछ संगमरमर समय के साथ काला हो गया है। चांदनी रातों में ताजमहल के रत्न अब भी चमकते तो है, जिसे एक नए मंत्र मुग्ध करने वाला दृश्य बनाया जाता है जो पर्यटकों को बहुत आकर्षित करता है। एक महीने में 5 रातें ऐसी होती है जब पर्यटक चांदनी रात में ताजमहल को देख सकते हैं, जिसे एक चमकीली रात के तौर पे होता है। ये पूर्णिमा और इसके 2 दिन पहले के बाद की रातों की बात हो रही। शरद पूर्णिमा के दौरान जब चांद पृथ्वी से सबसे करीब होता है, ताजमहल और भी ज्यादा चमकता है। ताजमहल की दीवारों पर संगमरमर की पत्थरें चांदनी रात में दमकती है, जिसे लोग चमकी के नाम से जानते हैं। बता दें कि ताजमहल के मीनारें थोड़ी झुकी हुई है। चारों मीनारों 42.95 मीटर 140.91 फीट ऊंची है और इनकी सीढ़ियां लाल बलुआ पत्थर से बनी हुई है, जो नींव से लेकर शिखर तक जाती है। इन सीढ़ियों की संख्या 15 है। हालांकि अब ये सीढ़ियां बंद कर दी गई। मीनारों को इस तरह डिजाइन किया गया था कि अगर कभी भूकंप आता है तो ये केंद्रीय गुंबद पर गिरे नहीं, इसलिए ये थोड़ी झुकी हुई। ताजमहल की नींव यमुना नदी के किनारे बने कुआं पर आधारित है और इसके निर्माण में साल की लकड़ी का इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा स्मारक में लोहा क्लैंप्स भी लगाए गए हैं। साल की लकड़ी पानी से प्रभावित नहीं होती, जिसकी वजह से ये टिकाऊ मानी जाती। ताजमहल जो 1632 से 1648 के बीच बनाया गया था, अब 370 से अधिक वर्षों से खड़ा है और यमुना नदी का निरंतर बहाव इसकी नींव को मजबूती से बनाए रखने में मदद करता है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहिए आगाज एक्सप्रेस।